जय श्री राम। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल पे एनसीईआरटी पैटर्न पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक ओल्ड टू ओल्ड चैप्टर बाय चैप्टर करके पढ़ाया जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे मैं एनसीईआरटी में क्लास 6 का ओल्ड टू ओल्ड चैप्टर साइंस का अपलोड कर दिए हैं और क्लास 7 का भी चल रहा है। क्लास 7 का 10 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। 11वां चैप्टर है क्लास 7 का प्रकाश और प्रीवियस बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दे, जाके देख सकते हैं। आइए चालू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दर्पण का प्रतिबिंब हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्रदान करता है। एक और दो दोनों सही है। दोनों सही है। दोनों सही है। चलिए दूसरा नंबर। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार पृष्ठ सतह पर पड़ता है तो क्या होता है? ठीक है, चलिए। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? एक और दो। जब प्रकाश किसी किसी पॉलिश किए हुए सतह पर पड़ता है, चमकदार पृष्ठ पृष्ठ सतह पर पड़ता है। इसी दोनों के कारण हम प्रकाश के पथ को परिवर्तित कर सकते हैं। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की वह विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। जल की पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ पथ को बदल सकता है। क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन देखा है? कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पड़ता है तो क्या होता है? चलिए। जब प्रकाश तीसरा क्वेश्चन। जब प्रकाश के जैसे अधिक चमकदार सतह पर प्रकाश आपतित होता है तब जब प्रकाश के जैसे अधिक चमकदार सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो नियमित परावर्तन होता है। क्या होता है? नियमित परावर्तन होता है। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की वह विधि यह है, इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। जल का जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तित डैश कहलाता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तित डैश कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या आपको वह क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परावर्तित कराया था? जब एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखते हैं तो दर्पण में मोमबत्ती का कैसा प्रतिबिंब बनता है? जब एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखते हैं तो दर्पण में मोमबत्ती का कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा तथा मोमबत्ती के समान साइज का। सीधा तथा
मोमबत्ती के समान साइज का। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लो को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान आपाम साइज का दिखाई देता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव डैश होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव डैश होता है। आभासी और सीधा होता है। आभासी और सीधा होता है। आभासी और सीधा होता है। क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है? क्या प्रतिबिंब की लो बिंब की लोह की भांति मोमबत्ती के ऊपर सिरे पर दिखाई दे रही है? इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान आमाप साइज का दिखाई देता है। आमाप मतलब माप नहीं। जैसे ही एक वस्तु समतल दर्पण की ओर बढ़ती है, प्रतिबिंब का आकार जैसे ही एक वस्तु समतल दर्पण की ओर बढ़ती है, प्रतिबिंब का आकार अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह सीधा होता है, बिंब के साइज के समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। यदि आप एक समतल दर्पण के सामने दाहिने हाथ से अपने बाएं कान को स्पर्श करते हैं तो यह दर्पण में दिखेगा कि आपने डैश। यदि आप एक समतल दर्पण के सामने दाहिने हाथ में अपने बाएं कान को स्पर्श करते हैं तो यह दर्पण में दिखेगा कि आपने दाहिने कान को बाएं हाथ में स्पर्श किया। दाहिने कान को बाएं हाथ में स्पर्श किया। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए और अपने दक्षिण दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। आपका प्रतिबिंब अपना कौन सा हाथ पर ऊपर उठाता है? अब आपने बाएं कान को स्पर्श कीजिए। आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किन कान को स्पर्श करता है? आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण बाम दिखाई पड़ता है तथा बाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। ध्यान दीजिए कि केवल पास्ट साइड की में ही यह अदला बदली हुई है। प्रतिबिंब उल्टा ऊपर का भाग नीचे नहीं दिखाई देता है। क्या बोला? स्टेनलेस स्टील की एक प्लेट सीधे और वस्तु के आकार के समान आकार का प्रतिबिंब देती है। स्टेनलेस स्टील की प्लेट डैश की तरह कार्य करती है। स्टेनलेस स्टील की एक प्लेट सीधे और वस्तु के आकार के समान आकार का प्रतिबिंब देती है। स्टेनलेस स्टील की प्लेट डैश की तरह कार्य करती है। समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण पहली और बूझो। सांझकाल भोजन के लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं। बूझो ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। अरे, यह प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य करती है। मेरा प्रतिबिंब सीधा था समान साइज का है। पहली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात पीछे वाले पृष्ठ का उपयोग करके देखा। पहली पहली में ने कहा, बूझो इधर देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ। यद्यपि यह साइज में छोटा है, यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भांति कार्य करती है। जब हम अपने चम्मच के पीछे से अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हम डैश देखेंगे। जब हम
अपने चम्मच के पीछे से प्रतिबिंब प्रतिबिंब देखते हैं तो हम डैश देखेंगे, छोटा और आभासी प्रतिबिंब, छोटा और आभासी प्रतिबिंब, छोटा और आभासी प्रतिबिंब देखेंगे। अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए। हो सकता है इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई दिखाई दे। जब हम अपने चम्मच के पीछे उत्तल सतह के अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें छोटा और आभासी प्रतिबिंब दिखाई देगा, आभासी प्रतिबिंब दिखाई देगा। दीपा ने एक स्टील का एक चम्मच लिया और चम्मच के बाहरी भाग को अपने चेहरे के नजदीक लाकर चम्मच में अपने प्रतिबिंब को अवलोकन किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके द्वारा अवलोकित प्रतिबिंब को सही व्याख्या करता है? चम्मच का बाहरी भाग उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आइए 12 नंबर पे। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। हम अपने चम्मच दी 12 नंबर क्वेश्चन, हम अपने चम्मच की बाहरी सतह से अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। हम एक आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब देख सकते हैं। चम्मच किस दर्पण के भांति कार्य करता है? उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करें। तीनों कथन बोला सही है, तीनों कथन सही है। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। चम्मच की बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। चम्मच का बाहरी पृष्ठ से बना प्रतिबिंब छोटा और आभासी प्रतिबिंब होता है। सही बात बोल रहा है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है, यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चम्मच की भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि जबकि इसका इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। चम्मच के बाहरी पृष्ठ से अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें छोटा और आभासी प्रतिबिंब दिखाई देगा। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करें। चारों ऑप्शन दिया गया, इसमें सही कौन है? उपयुक्त सभी कथन सही है। क्या ये सब सही कथन है? क्या बोला? पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मोमबत्ती किलो मोमबत्ती किलो के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अवतल दर्पण से वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब पर्दे कागज की शीट पर बन रहा है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप इतना समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लो के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। आभासी भी हो सकता है। वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति
क्या होती है? उल्टा होती है। क्या होती है? उल्टा होती है। यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब पर्दे या कागज की शीट पर बन रहा है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लो के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंब का आपतन दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। दर्पण दर्पण के ध्रुव और तथा मुख्य फोकस के बीच। इसी प्रकार अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों का अध्ययन कीजिए। आप पाइएगा कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज से छोटे होते हैं। वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाना चाहिए। किसी आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है। संभवतः आपने अपने डॉक्टरों को आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते देखा होगा। ठीक है, अवतल दर्पण देखा होगा। रोगियों के दांत तथा का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है? अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण होता है। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी जब वस्तु की स्थिति दर्पण के अनंत और ध्रुव P के बीच हो? आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? क्या आप बिंब से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव P और अनंत के बीच स्थित होती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, सीधी और छोटी होती है। वाहनों में लगे साइड मिरर किस प्रकार के दर्पण होते हैं? वाहनों में लगे साइड मिरर किस प्रकार के दर्पण होते हैं? उत्तल। क्या होते हैं? उत्तल। क्या अब आप वाहनों के पास से दर्पणों साइड मिरर में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान सकते हैं? ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। अतः यह चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। कौन सा दर्पण चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं? कौन सा दर्पण चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं? उत्तल। क्या है? उत्तल है। उत्तल। क्या आप क्या अब आप वाहनों में पास से दर्पणों साइड मिरर में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान सकते हैं? ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। अतः यह चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन कौन नहीं है? सत्य कथन कौन नहीं है? बी नंबर सत्य नहीं है, यह गलत है। ठीक है, ये सत्य कौन है? आवर्धन लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस है। आवर्धन लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस सही है। वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा
बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी भी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस भी कहते हैं। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप से में चश्मों, दूरदर्शकों, दूरबीनों तथा सूक्ष्म दर्शियों में किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। चलिए ठीक है। आइए 23 नंबर पे क्या बोला? उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश की अभिसरित अंदर की ओर मोड़ना कर देता है इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं? वे लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं तथा तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। आवर्धन लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। क्या है? लेंस ही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला कथन कौन सही है? उपरोक्त दोनों सही है, ये और ये दोनों सही है। जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। क्या कहते हैं? प्रकाश गुजर सकता है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों, दूरदर्शकों, दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं? वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं वो अवतल लेंस कहलाते हैं। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। क्या होता है? प्रकाश गुजर सकता है। हाँ, ये 24 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सही नहीं है मतलब गलत है? कौन गलत है? ये कथन दो गलत है। ये कथन गलत है। ठीक है। बिंब प्रतिबिंब का विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की प्रकृति का साइज बदलते हैं। ये सही बात है। ठीक, गलत नहीं है। ठीक, चलिए देख लीजिए। सामान्य उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसरित अंदर की ओर मोड़ना कर ले देता है इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित बाहर की ओर मोड़ना करता करता है अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं। हमने दर्पणों के लिए देखा है कि बिंब के विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की प्रकृति तथा साइज बदलते हैं। अवतल लेंस को डैश लेंस माना जाता है। अवतल लेंस को डैश लेंस माना जाता है। अपसारी क्या? बी अपसारी। अवतल लेंस आपतित प्रकाश की अपसरित बाहर की ओर मोड़ना करता है अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित बाहर की ओर मोड़ना करता है अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस का गुण क्या है? एक बिंदु पर प्रकाश किरणें को अंदर की ओर मोड़ना। एक बिंदु पर प्रकाश किरणें को अंदर की ओर मोड़ना। सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अपसरित अंदर की ओर मोड़ना कर देता है इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित बाहर की ओर मोड़ना करता था इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस कहते हैं। बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? बारिश की बौछार के बाद
एक इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? सूरज के विपरीत, सूरज के विपरीत दिखाई देगा। क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? आपने किया होगा कि यह प्राय वर्षा के पश्चात दिखाई देता है। यह सूर्य पर आकाश में क्षितिज के पास होता है। इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक एक बड़े धनुष आग के रूप में दिखलाई देता है। बारिश के बाद इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश एवं इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। सूर्य के प्रकाश एवं इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने कितने वर्ण रंग होते हैं? मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। इंद्रधनुष में कितने वर्ण रंग रंग होते हैं? मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। ये है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो वे रंगीन दिखलाई देते हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश की सीढ़ी को से परिवर्तित होता है तो आपको अनेक वर्ण दिखाई देते हैं। फिर बोलिए, तेजी से घूमने वाली न्यूटन की डिस्क का रंग कैसा प्रतीत होता है? तेजी से घूमने वाली न्यूटन की डिस्क का रंग कैसा प्रतीत होता है? लगभग सफेद होता है। तेजी से घूमने वाले न्यूटन की डिस्क का रंग कैसा होता है? लगभग सफेद होता है। लगभग सफेद होता है। घूर्णन कर घूम सकते हैं। डिस्क को दिन में प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं या डिस्क स्वयं सी प्रतीत होती है। इस डिस्क को समांतर न्यूटन की डिस्क कहते हैं। चलिए 11 लेसन कंप्लीट हो गया। क्लास 7 के 11 लेसन कंप्लीट, 12 लेसन कल कंप्लीट करेंगे ठीक अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट।